कहानी शुरू होती है एक असेंबली में जहाँ सारे गॉड और गॉडेस इकट्ठा होते हैं। यहाँ एंकर एक टास्क की अनाउंसमेंट कर रहा था। इस टास्क में वर्ल्ड को डीमन और लॉर्ड से बचाना था और इसका डिफिकल्टी लेवल एस रैंक था। इस टास्क के लिए चूज किया गया था हीलिंग गॉड्स रीस्टार्ट को। रीस्टार्ट सबके सामने तो कुछ नहीं बोलती, पर अपने घर पहुंचकर वो बहुत परेशान हो जाती है। वो बताती है कि लोग उसे रिश्ता भी कहते हैं और वो लगभग 100 साल पहले यूनिफाइड डिवाइन में रियल में पैदा हुई थी। अब तक उसने 5 वर्ल्ड्स को बचाया है, 5 हीरोज को सम्मान करके। अब इस टास्क के लिए भी वो हीरो सिलेक्ट करने बैठ जाती है, पर कोई ढंग का हीरो ना मिलने की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में कुर्सी से गिर जाती है। तभी एक पेज उसके चेहरे पर गिरता है और जब रिश्ता देखती है तो इस पेज के स्टार्ट्स हीरो के लिए बिल्कुल सही बैठ रहे थे। ये स्टार्ट थे रियोगुएन सैया के। रिश्ता बहुत खुश हो जाती है और सैया को सम्मान करने के लिए निकल जाती है। अब रिश्ता सैया को सम्मान कर लेती है, पर सैया रिश्ता से बहुत रूड बिहेव कर रहा था। सैया पूछता है कि अगर वो खुद गॉडेस है, उसने खुद गे ब्रांडे को क्यों नहीं बचाया। रिश्ता बताती है कि रियल में एक रूल है कि गॉड सिर्फ हीरोज को सम्मान कर सकते हैं। अब रिश्ता सैया को स्टेटस बोलने को कहती है, पर सैया प्रॉपर्टीज बोलती है। रिश्ता के थोड़े कहने के बाद सैया फाइनली स्टेटस कह देता है और उसका स्टेटस वहां खुलकर आ जाता है। सैया देखता है कि उसका लेवल अभी 1 ही है। सैया पूछता है कि अगर यहाँ उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा। रिश्ता बताती है कि वो वापस अर्थ पर चला जाएगा। रिश्ता के बहुत मनाने के बाद सैया एक शर्त पर मान जाता है। वो शर्त थी कि सैयद जे ब्रांडे जाने से पहले ट्रेनिंग करेगा और खुद को मॉन्स्टर से फाइट के लिए प्रिपेयर करेगा। तब रिश्ता को याद आता है कि सैया की प्रॉपर्टीज में ये भी लिखा था कि वो छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतता है। रिश्ता सैया की बात मान जाती है। इसके बाद रिश्ता अपनी दोस्त सील गॉडेस एरिडोया को सैया के बारे में बताती है। एरिडोया रिश्ता को एडवाइस देती है कि रिश्ता सैया का ख्याल रखे और उसे सपोर्ट करे। और क्योंकि डिवाइन रियल में इंसानी दुनिया के मुकाबले वक्त बहुत धीरे धीरे गुजरता है, इसलिए रिश्ता को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तभी रिश्ता को याद आता है कि रिश्ता ने सैया को खाना ही नहीं दिया था। रिश्ता जल्दी में वापस आने लगती है। तभी एरिडोया उससे कहती है जब तक रिश्ता सैया के साथ फ्रेंड जैसा बिहेव नहीं करेगी तब तक सैया रिश्ता की बात नहीं मानेगा। अब रिश्ता सैया के लिए खाना लेकर आ जाती है। सैया पहले वो खाना रिश्ता को खाने के लिए कहता है, ये देखने के लिए कि कहीं रिश्ता ने खाने में जहर तो नहीं मिलाया है। लेकिन रिश्ता के खाने के बाद सैया खाना खा लेता है। अब रिश्ता सैया को एक बजर देती है और सैया से कहती है कि जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो सैया इस बजर की मदद से रिश्ता को बुला ले। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और फाइनली रिश्ता का बजर बजता है। रिश्ता भागते हुए सैया के पास जाती है और सैया उसके सामने स्टाटस बोलता है। अब सैया का लेवल 15 हो गया था और रिश्ता ये देखकर हैरान हो जाती है। अब रिश्ता सैया को जियो ब्रांडे के टाउन ऑफ एडाना में जाते हैं ताकि ये लोग यहाँ से जरूरत का सामान ले सकें। अब ये लोग टाउन में पहुँचते हैं और सैया सबको मॉन्स्टर या क्रिमिनल समझ रहा था। तभी एक बच्ची इनके पास आती है और रिश्ता और सैया की तारीफ करती है। सैया कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बच्ची सैया से उसका नाम पूछती है। तभी सैया अपना नाम बताता है। इस पे बच्ची भी अपना नाम नीना बताती है। रिश्ता उस बच्ची से वेपन शॉप का रास्ता पूछती है। अब रिश्ता सैया को पैसे देती है और उससे कहती है कि उसे जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो ले सकता है। अब सैया अपने लिए आर्मर लेने जाता है और अपने लिए 3 आर्मर लेने लगता है। ये सुनकर रिश्ता सैया से पैसे ले लेती है और उसे एक आर्मर सेट दिलवा देती है। अब सैया नेक्स्ट शॉप पर जाता है और ढेर सारे वेपन्स और हेयरबस ले लेता है। रिश्ता इसका रीजन पूछती है। तब सैया बताता है कि हो सकता है कि जिया ब्रांडे में उनके सामने काफी खतरनाक मॉन्स्टर हो सकते हैं, इसलिए वो कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। अब रिश्ता सैया को छोटे छोटे मॉन्स्टर से सामना करते हुए जिया ब्रांडे का सफर तय करने को कहती है, पर सैया मना कर देता है। तभी वहाँ नीना आ जाती है और बताती है यह मॉन्स्टर के नाम पर सिर्फ स्लाइम होते हैं जिन्हें कोई बच्चा भी मार सकता है। नीना सैया को एक लकी चार्म देती है सैया के आगे के सफर के लिए। तभी नीना के पापा आ जाते हैं और नीना को लेके जाने लगते हैं और सैया नीना के लकी चार्म को अपने पास रख लेता है। ये रिश्ता ये देखकर हैरान भी होती है और खुश भी। अब रिश्ता सैया को स्लाइम से लड़ने के लिए ले जाती है ताकि सैया का लेवल बढ़ सके। तभी वहाँ एक स्लाइम आ जाता है और सैया उसे देख के एक पत्थर के पीछे छुप जाता है।
रिश्ता उसे बताती है कि एक अडल्ट स्लाइम को अपने हाथों से भी मार सकते हैं। सैया आगे आता है और स्लाइम पे लगातार कई सारे पावरफुल अटैक्स करता है क्योंकि वो स्लाइम को जिंदा रहने का कोई चांस नहीं देना चाहता था। रिश्ता सैया से पूछती है कि क्या उसने स्लाइम का स्टेटस स्कैन किया था। तभी सैया बताता है कि उसने स्टेटस स्कैन किया था पर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी यहाँ मशीना आ जाती है। मशीना 4 हेवनली किंग्स में से एक है जो कि डीमन लॉर्ड्स के लिए काम करते हैं क्योंकि गॉड्स हमेशा हीरोज को सम्मन करने के बाद ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कमजोर मॉन्स्टर होते हैं। इसलिए मशीना ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि सैया और रिश्ता प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आए होंगे। रिश्ता और सैया मशीना का स्टेटस स्कैन करते हैं क्योंकि मशीना का लेवल 66 था। इसलिए सैया रिश्ता को छोड़ के पहले ही भाग जाता है। रिश्ता भी सैया के पीछे भागने लगती है पर सैया बहुत तेज भाग रहा था। अब मशीना भी इनका पीछा करने लगती है। सैया मशीना पर बॉम्ब फेंक रहा था पर वो बॉम्ब्स रिश्ता को भी लग रहे थे। मशीना इन्हें पकड़ने ही वाली थी पर ये लोग किसी तरह डिवाइन रियल में पोर्टल खोलकर वापस आ जाते हैं। सैया रिश्ता से कहता है कि वो अभी और ट्रेनिंग करेगा जब तक सैया सेटिस्फाइड नहीं हो जाता और ये कह के वो रिश्ता को बाहर निकाल देता है। अब 4 दिन बीत गए थे और रिश्ता अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो एक क्रिस्टल बॉल की मदद से देखने की कोशिश करती है कि अब उन पे क्या मुसीबत आ सकती है। तभी बॉल से मशीना की आवाज आती है जो अब टाउन में पहुंच गई थी और हर 10 मिनट में एक इंसान को मार रही थी। मशीना रिश्ता और सैया को धमकी देती है कि रिश्ता और सैया जल्दी नहीं आए तो मशीना हर 10 मिनट में एक इंसान को मार देगी। रिश्ता सैया के पास आ जाती है और उसे पूरी बात बता देती है पर सैया कहता है कि उसे और टाइम चाहिए। तभी मशीना नीना के फादर को पकड़ लेती है। नीना अपने फादर को छुड़ाने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। रिश्ता कहती है कि क्या सैया इस लड़की की मदद नहीं करेगा जिसने उसे अपना लकी चार्म दिया था। इस पे सैया कहता है कि ये चार्म शायद क्रस्ड है इसलिए उनका सामना मशीना से हुआ था। रिश्ता कहती है कि शायद उसने सैया को समन करके गलती कर दी क्योंकि सैया एक बहुत ही बुरा हीरो है। रिश्ता ये कह के वहाँ से जाने लगती है पर तभी सैया बोलता है कि अगर वो मर गया तो वो अपने वर्ल्ड में वापस लौट जाएगा पर अगर वो मर गया तो मशीना उस टाउन को खत्म कर देगी और साथ ही में पूरा जिया ब्रांडे खत्म हो जाएगा। अब सैया चलने के लिए रेडी हो जाता है और रिश्ता उसका स्टेटस स्कैन करती है। अब सैया का लेवल 21 हो गया था। अब वो मशीना से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रिश्ता जिया ब्रांडे के लिए पोर्टल खोलती है और ये दोनों वहाँ से सीधा टाउन पहुँच जाते हैं। मशीना नीना के फादर को मारने ही वाली थी पर सैया अटैक करके उन्हें बचा लेता है। अब मशीना सैया का स्टेटस स्कैन करती है और सैया का स्टेटस देखकर मशीना काफी हैरान हो जाती है क्योंकि सैया के स्टेटस किसी आम इंसान से कई ज्यादा थे। लेकिन तभी मशीना अचानक से अपना स्टेटस बढ़ा लेती है। रिश्ता समझ जाती है कि फेक आउट स्किल का इस्तेमाल कर रही है और जो स्टेटस इन लोगों ने पिछली बार देखे थे वो नकली थे। अब मशीना सैया पर कई वार करती है पर सैया बच जाता है। मशीना डीमन कुर्से टेक्निक का यूज करती है और अपनी ही तलवार को अपने शरीर के आर पार कर देती है। जैसे जैसे मशीना मरती है वैसे ही उसके शरीर से एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि मशीना का एक ट्रू फॉर्म था। मशीना सैया पर जोरदार वार करती है पर सैया को एक खरोच भी नहीं आती। रिश्ता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और दोबारा सैया के स्टेटस देखने की कोशिश करती है पर इस बार सैया के स्टेटस पर लॉक लगा हुआ था। रिश्ता बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद लॉक ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है। रिश्ता देखती है कि सैया अभी तक फेक आउट स्किल का इस्तेमाल कर रहा था और उसका स्टेटस मशीना से भी कहीं ज्यादा था। अब मशीना अपने सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए हवा में उड़ने लगती है लेकिन सैया भी उसके साथ ही हवा में था। इससे पहले कि मशीना कुछ कर पाती सैया मशीना को अपनी तलवार से टुकड़ों में काट देता है और मशीना हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। अब यहाँ के लोग रिश्ता और सैया को थैंक्स बोलने लगते हैं और यहाँ के मेयर इनके लिए पार्टी अरेंज करने का ऑफर भी देते हैं पर सैया कहता है कि अभी उसे और काम निपटाना है। यह कहकर वो मशीना के टुकड़े इकट्ठा करने लगता है और सारे टुकड़े इकट्ठा करने के बाद उस पर कई पावरफुल अटैक्स करता है। ये अटैक्स इतने पावरफुल थे कि सारा टाउन जलकर राख हो जाता है। अब इस टाउन का मेयर ही इनसे रिक्वेस्ट करता है कि सैया और रिश्ता इस टाउन से चले जाए। अब ये दोनों टाउन से बाहर जा रहे थे और रिश्ता सैया पर गुस्सा कर रही थी
थी क्योंकि उसने पूरा टाउन जला दिया। तभी नीना और उसके फादर इनके पास आ जाते हैं और उन्हें थैंक्स कहते हैं। साथ ही वो इन्हें कुछ पैसे ऑफर करते हैं और सैयद तुरंत ही उन पैसों को ले लेता है। साथ ही सैयद नीना के फादर से कहता है उनके पास जो कुछ भी है वो सैया को दे दे। नीना के फादर और भी कुछ कॉइन्स सैया को दे देते हैं। तभी से नीना भी वहां जाती है और इन्हें थैंक्स कहती है। अब ये लोग नीना और उसके फादर को बाय बोलकर आगे निकल जाते हैं। अब सैया और रिश्ता एक जगह पर रुकते हैं और सैया से नीना का दिया हुआ लकी चार्म गिर जाता है। सैया उसे उठाकर अपने पास रख लेता है और बोलता है कि भले ये क्रस्ड हो पर ये सैया का काम आसान कर देता है और सैया को मॉन्स्टर ढूंढने नहीं पड़ते। अब सैया रिश्ता को फिर से डिवाइन रियल्म का पोर्टल खोलने को कहता है ताकि वो और ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि अब सैया ने हेवनली किंग को मार दिया था तो चांसेस थे कि अब उसका सामना इससे भी ताकत मॉन्स्टर से हो, इसलिए वो ट्रेनिंग करना चाहता था। अब रिश्ता को मजबूर होकर डिवाइन रियल्म का पोर्टल खोलना पड़ता है और ये दोनों उस पोर्टल में चले जाते हैं। अब रिश्ता ये सारी बातें आर्या को बता रही थी। रिश्ता आर्या को कहती है कि वो आर्या की तरह हाई रैंकिंग गॉड बनना चाहती है क्योंकि अब तक आर्या ने 300 वर्ल्ड को बचाया है। तब आर्या बताती है कि वो 300 में से एक वर्ल्ड था जिसे आर्या नहीं बचा पाई थी। ये बोलते हुए आर्या काफी उदास हो जाती है, पर तभी वहाँ सैया आ जाता है और इन्हें बताता है कि वो एक्सरसाइज करके अपना लेवल नहीं बढ़ा पा रहा है। अब आर्या सैया को एडवाइस करती है कि वो डिवाइन रियल में किसी गॉड के साथ प्रैक्टिस करे जिससे उसका लेवल बढ़ जाएगा। अब ये लोग डिवाइन ब्लादे सर्क्यूस के पास पहुंच जाते हैं। एरिया सर्क्यूस से सैया को ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब क्योंकि एरिया एक हाई रैंकिंग गॉड थी इसलिए सर्क्यूस सैया को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। सर्क्यूस सैया से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होने वाली है। इस पर सैया कहता है कि सर्क्यूस ट्रेनिंग बीच में नहीं छोड़ सकता। सर्क्यूस मान जाता है और इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब ट्रेनिंग के पहले दिन रिश्ता कैफेटेरिया में जाती है और वहाँ उसे सर्क्यूस दिख जाता है। रिश्ता सर्क्यूस से सैया की ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। इस पे सर्क्यूस कहता है कि सैया में काफी पोटेंशियल है और उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। दूसरे दिन भी कैफेटेरिया में रिश्ता को सर्क्यूस दिखता है। रिश्ता फिर से सैया की ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। इस पे सर्क्यूस काफी थका हुआ लग रहा था और वो बोलता है कि सैया काफी पावरफुल हो गया है और अगर सर्क्यूस को अपनी ट्रू पावर यूज करने की इजाजत हो तभी वो सैया को हरा सकता है। डिवाइन रियल में गॉड्स और गॉडेस को किसी ह्यूमन पर अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करना सख्त मना है। अब ऐसे ही तीसरे दिन भी रिश्ता सर्क्यूस से मिलती है और उससे ट्रेनिंग के बारे में पूछने लगती है। सर्क्यूस अपना चेहरा छुपाने लगता है और कहता है कि ट्रेनिंग ठीक चल रही है। रिश्ता उसे दोबारा पूछती है कि वो अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हैं। इस पे सर्क्यूस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब चौथे दिन रिश्ता फिर कैफेटेरिया में आती है और कैफेटेरिया के पीछे वो कुछ घास लेने जाती है। तब वहाँ उसे सर्क्यूस छुपा हुआ मिलता है। रिश्ता पूछती है कि वो किससे छुप रहा है। इस पे सर्क्यूस कहता है कि सैया ने उसे परेशान कर दिया है। सैया बिना रुके ट्रेनिंग किए जा रहा है और सर्क्यूस को सोने तक का ब्रेक नहीं मिल रहा। तभी सैया वहाँ आ जाता है और सर्क्यूस के डर के बहाना बनाने लगता है। सैया उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। तभी सर्क्यूस अपनी तलवार पानी में फेंक देता है और वो कहता है कि वो आज के बाद तलवार नहीं चलाएगा। रिश्ता ये सुनकर हैरान हो जाती है कि डिवाइन ब्लेड अब ब्लेड चलाना छोड़ रहा है। सैया सर्क्यूस को जबरदस्ती ले जाने लगता है और रिश्ता सैया को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी आर्या आकर बताती है कि इस्तार ने रिश्ता को बुलाया है और क्योंकि इस्तार यहाँ की हेड गॉडेस है इसलिए रिश्ता को जाना पड़ता है। अब इस्तार रिश्ता को बताती है कि रिश्ता और सैया को टाउन ऑफ सईमोल में जाना होगा। सईमोल में हमला होने वाला है और वहीं पर उन्हें जाना होगा और वहीं पर इन्हें कुछ नए साथी मिलेंगे। यह सुन के रिश्ता खुश हो जाती है। जब रिश्ता सैया के पास पहुंचती है, जब सैया सर्क्यूस को मार रहा था, सैया बोलता है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब रिश्ता सैया को जिया ब्रांडे चलने के लिए बोलती है और सैया भी बोलता है कि अब वो बिल्कुल तैयार है। ये दोनों सईमोल चले जाते हैं। यहाँ के सारे लोग टाउन छोड़ के जा रहे थे क्योंकि यहाँ जल्दी ज़ॉम्बी अटैक करने वाले थे। रिश्ता सैया को बताती है कि ज़ॉम्बीज के लिए होले वाटर ज्यादा इफेक्टिव है। अब ये लोग एक शॉप में होले वाटर लेने जाते हैं
और सैया 1000 होली वाटर की बोतल ऑर्डर कर देता है। शॉपकीपर कहता है कि उसके पास इतनी बोतल नहीं है। इस पे सैया शॉपकीपर को धमकाने लगता है, लेकिन रिश्ता उन दोनों को अलग कर देती है और 10 बोतल लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब ये दोनों चर्च में पहुँचते हैं जहाँ इन्हें बाकी के साथी मिलने वाले थे। इस चर्च का प्रीस्ट इनका वेलकम करता है और मास्टर इलुलु से इंट्रोड्यूस करवाता है। मास्टर इलुलु ड्रैगोनिक के वारिस हैं और इनके शरीर में ड्रैगन ब्लड है। प्रीस्ट रिश्ता और सैया के वेलकम में अपना सिर झुकाता है, लेकिन तभी सैया प्रीस्ट के सर पर होली वाटर डाल देता है। होली वाटर पड़ते ही वो प्रीस्ट ज़ॉम्बी में बदल जाता है। सैया उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। रिश्ता अपोकलिप्स से पूछती है कि सैया को कैसे पता चला कि प्रीस्ट ही ज़ॉम्बी है। सैया बोलता है कि उसने बस ऐसे ही फील हो रहा था, इसलिए उसने चेक कर लिया। वो प्रीस्ट अभी भी बोल सकता है और वो बोलता है कि अगली सुबह 10,000 ज़ॉम्बी टाउन पर अटैक कर देंगे। सैया कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी वो उसे मिल चुकी है, अब सफाई का वक्त नहीं है। ये सुनते ही रिश्ता सबको चर्च के बाहर लेकर भागती है। अब सैया ज़ॉम्बी के साथ सारे चर्च को जला देता है। ये सब देख के उस चर्च की सिस्टर बेहोश हो जाती है। मास्टर इलुलु बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं और वो सैया से उसका नाम पूछते हैं। सैया अपना नाम बताता है। सैया मास्टर इलुलु पे भी होली वाटर डाल के चेक करता है, पर वो लोग इंसान ही थे। अब रिश्ता और सैया मास्टर इलुलु के स्टेटस चेक करते हैं। मास्टर इलुलु के स्टेटस काफी कम थे, इसलिए सैया उन्हें साथ चलने से मना कर देता है और कहता है कि वो दोनों किसी काम के नहीं है। सैया कहता है कि मास एलुलु ये तक नहीं पता लगा पाए कि प्रीस्ट एक ज़ॉम्बी था और मास और एलुलु सिर्फ सैया की स्पीड धीमी कर देंगे। तभी यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और सिस्टर से पूछने लगते हैं कि चर्च में आग कैसे लगी। सिस्टर कहती है कि आग ज़ॉम्बी ने लगाई थी और सिस्टर सैया और बाकी सबको इंट्रोड्यूस करती है। सिस्टर बताती है कि कल टाउन पे ज़ॉम्बी आर्मी हमला करने वाली है। गार्ड्स सैया और बाकी सबको ग्रीट करते हैं और वॉर में उनका साथ देने के लिए कहते हैं। गार्ड सैया को अपने साथ 200 सोल्जर ले जाने को कहते हैं, पर सैया कहता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, अब वो अकेला ही ज़ॉम्बीज़ को संभाल लेगा। सैया सोल्जर्स मास और एलुलु को टाउन के लोगों को सेफ रखने के लिए बोलता है। मास नाराज हो जाता है और एलुलु को वहाँ से लेकर चला जाता है। रिश्ता सैया से कहती है कि उनके पास जितने साथी होंगे उतना ही अच्छा होगा। इस पे सैया कहता है कि वो अकेला ही ज़ॉम्बीज़ को संभाल सकता है, उन सोल्जर्स और बच्चों की जान को खतरे में डालने का कोई मतलब नहीं बनता। अब सैया वहाँ उड़ के जाने लगता है और रिश्ता भी उसका पीछा करती है, पर सैया की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से रिश्ता बहुत पीछे हो गई थी। तब सैया रुक के वापस रिश्ता के पास आता है और रिश्ता का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन सैया अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है जिसकी वजह से रिश्ता के पंख भी काफी डैमेज हो गए थे। अब ये दोनों ज़ॉम्बीज़ की आर्मी को आता हुआ देखते हैं। सैया उस आर्मी पे मीटियोर स्ट्राइक का यूज करता है जिसकी वजह से उस आर्मी पे एक मीटियोर बहुत ज्यादा तेजी से गिरता है, जिसकी वजह से वहां पे एक बड़ा धमाका होता है। पर श्योर होने के लिए सैयद दोबारा वहां पे मीटियोर स्ट्राइक कर देता है। इन अटैक से पूरी जमीन जल गई थी। अगले सीन में हम एलुलु को टाउन में देखते हैं, पर मास उसके साथ नहीं था। सेंस शिफ्ट होता है और अब एलुलु रिश्ता के सामने खड़ी थी। वो रिश्ता को बताती है कि मास कहीं खो गया है। ये सुनकर रिश्ता एलुलु को सैयद के पास ले जाती है। सैयद सिंथेसिस करके एक प्लेटिनियम स्वॉर्ड बना रहा था। सैयद वो स्वॉर्ड रिश्ता को दिखाता है। सैयद बताता है कि स्वॉर्ड को पावरफुल बनाने के लिए उसने गॉडेस यानी रिश्ता के बालों को भी स्वॉर्ड में ऐड किया है। तभी कोई इनके रूम में एक मिरर लेके आता है और बताता है कि एक नकाबपोश इसे सैयद के लिए दे के गया है। जब रिश्ता वो मिरर खोलती है तब उसमें मास दिखाई देता है और तब हमें पता चलता है कि मास को एक हेवनली किंग डेथ मंजिला ने किडनैप कर लिया है और वो मास को इनके सामने मारने जा रहा था। डेथ मंजिला मास के मुंह से पट्टी निकाल देता है ताकि मास उसके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन मास सैयद से कहता है कि सैयद को जिया ब्राडे को बचाना होगा और सैयद ने सही कहा था कि सैयद को मास की कोई जरूरत नहीं है। डेथ मंजिला मास की गर्दन में चाकू घुसाने लगता है। तभी सैयद रिश्ता को डिवाइन रियल्म का पोर्टल खोलने को कहता है। रिश्ता पोर्टल खोल रही थी और सैयद मिरर में देख के कहता है कि मास में बहुत हिम्मत है और सैयद मास को अपना सामान जरूर उठाने देगा। ये कहते हुए सैयद अपनी तलवार निकालता है और हवा में स्विंग करता है।
दूसरी तरफ मिरर में डेथ मंजिला का हाथ कट जाता है। ये बताता है कि ये डायमेंशन बदला है और ये अलग अलग डायमेंशन में अटैक कर सकती है। अब ये रिश्ता को धक्का देते हुए डिवाइन रियल में ले आता है। ये कहता है कि उन्हें मार्स तक का पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। रिश्ता कहती है कि उसे एक रास्ता पता है, लेकिन सैया को चुप रहना होगा। अब रिश्ता सैया को इस तार के पास ले जाती है। सैया सीधे इस तार को मार्स तक का पोर्टल खोलने को बोलता है, जिस वजह से रिश्ता उस पर गुस्सा करती है, लेकिन इस तार मुस्कुराते हुए मार्स तक का पोर्टल खोल देती है। और यहाँ ऐसा लगता है कि इस तार सैया को पहले से ही जानती थी। अब सैया डेथ मंजिला के सामने जाते ही सीधे उस पर अटैक कर देता है। डेथ मंजिला ने मार्स को बहुत टॉर्चर किया था, इसलिए रिश्ता मार्स को हील करने लगती है। यहाँ डेथ मंजिला एक फायर मॉन्स्टर को सैया से लड़ने के लिए भेज देता है। रिश्ता मॉन्स्टर के स्टेटस चेक करती है, जो कि बहुत ज्यादा थे। डेथ मंजिला बताता है कि फायर मॉन्स्टर को सिर्फ आइस टेक्निक से मारा जा सकता है, क्योंकि सैया फायर टेक्निक्स का यूज करता था। इसलिए डेथ मंजिला को लगता था कि सैया आइस टेक्निक्स का यूज नहीं कर पाएगा। तभी सैया आइस टेक्निक का यूज करके मॉन्स्टर को जमा देता है। रिश्ता पूछती है कि सैया ने ये कैसे किया। तब सैया बताता है कि उसने ये सब ब्रेसलेट की मदद से किया है, जिसको उसने आइस और रिश्ता के बालों से मिलाकर बनाया था, और उसके पास और भी कई ब्रेसलेट हैं। अब सैया तलवार से मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद सैया डेथ मंजिला की तरफ बढ़ता है और हम डेथ मंजिला के महल में डेथ मंजिला की छींकें सुनते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्स को होश आ गया था। तभी सैया भी वहां आ जाता है और मार्स सैया को थैंक्स कहता है। सैया कहता है कि मार्स और इलुलु को सैया का सामान उठाना होगा। मार्स और इलुलु मान जाते हैं और मार्स सैया को अपना मास्टर बना लेता है। अब मार्स सैया को ड्रैगन्स डेन के बारे में बताता है, जहाँ सैया को कई सारे जरूरी वेपन्स मिल सकते हैं। सैया ड्रैगन्स डेन में जाने से पहले सबको डिवाइन रियल में लेके आता है। मार्स और इलुलु को डिवाइन रियल में काफी पसंद आता है और वो दोनों डिवाइन रियल में घूमने की परमिशन मांगते हैं, पर सैया कहता है कि मार्स और इलुलु यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अब ये सब सर्क्यूस को ढूंढते ढूंढते कैफेटेरिया पहुंच जाते हैं। सर्क्यूस इन्हें देखकर डर जाता है। फिर वो बताता है कि अब वो केक बनाता है। तब सैया उससे उसकी पुरानी जॉब के बारे में पूछता है और उसके सामने अपनी तलवार निकाल लेता है। तलवार देखते ही सर्क्यूस डर जाता है। तब सैया बताता है कि इस बार मार्स सर्क्यूस से ट्रेनिंग लेने आया है। सर्क्यूस मार्स का स्टेटस चेक करता है और मार्स का स्टेटस कम देखकर वो ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। अब ये लोग इलुलु को गॉडेस ऑफ फायर हेस्टियासा के पास फ्लेम मैजिक की ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। हेस्टियासा इलुलु को ट्रेन करने के लिए मान जाती है। अब बारी थी सैया के लिए टीचर ढूंढने की। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे, तभी रिश्ता गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन वैल्किरी से टकरा जाती है। वैल्किरी रिश्ता की बेइज्जती करके वहाँ से जाने लगती है और रिश्ता कुछ नहीं कर पाती। अब सैया वैल्किरी से ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है। रिश्ता बताती है कि वैल्किरी डिवाइन रियल्म की सबसे खतरनाक गॉडेस है, पर इससे पहले कि रिश्ता अपनी बात खत्म करती, सैया वैल्किरी से बदतमीजी करके वैल्किरी को गुस्सा दिला देता है। वैल्किरी सैया को मारने ही वाली थी, लेकिन एंड वक्त पर आर्या आ जाती है और सैया को बचा लेती है। अब आर्या सैया और रिश्ता को गॉडेस ऑफ वॉर एडनीला के पास लेके आ जाती है। एडनीला सैया को ट्रेन करने के लिए मान जाती है। अब ट्रेनिंग के पहले दिन रिश्ता मार्स की ट्रेनिंग देखने भी जाती है। मार्स की ट्रेनिंग अच्छे से चलते देख वो खुश हो जाती है और सैया को खाना देने चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही रिश्ता एडनीला को बाहर बैठा देखती है। रिश्ता एडनीला से पूछती है कि वो बाहर क्यों बैठी है। इस पे एडनीला बताती है कि उसका ब्रेक चल रहा है और सैया अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा है। एडनीला सैया को ट्रेन करते हुए काफी खुश थी। तब से सैया एडनीला को दोबारा प्रैक्टिस के लिए बुला लेता है। अब अगले दिन जब रिश्ता सैया को खाना देने जाती है तो एडनीला को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि एडनीला बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। एडनीला बताती है कि वो सैया के लिए तैयार हुई है। अब तीसरा दिन आता है और आज इन्हें जिया ब्रांडे के लिए निकलना है। मार्स सर्क्यूस से फेयरवेल करता है। रिश्ता मार्स का स्टेटस चेक करती है, जो अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अब मार्स और सैया इलुलु को लेने जाते हैं, पर वहां पहुंच के ये दोनों देखते हैं कि इलुलु काफी उदास थी। हेस्टियासा रिश्ता को अकेले में ले जाकर बताती है कि इलुलु फ्लेम मैजिक नहीं सीख सकती।
और उसे फ्लेम मैजिक सिखाने का कोई तरीका भी नहीं है। अब ये सब सैया से मिलते हैं। सैया बताता है कि एडनेला उससे कुछ बात करना चाहती है। तब से यहाँ एडनेला भी आ जाती है और वो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। एडनेला सीधे सैया के गले लग जाती है और कहती है कि वो सैया के साथ जाना चाहती है और हमेशा सैया के साथ रहना चाहती है। एडनेला सैया के लिए केक भी लाई थी, पर एडनेला को नहीं पता था कि सैया को केक्स पसंद नहीं है। सैया केक लेने से मना कर देता है और एडनेला को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। एडनेला बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके हाथों से केक गिर जाता है। सैया रिश्ता को जिया ब्रांडे का पोर्टल खोलने को कहता है। रिश्ता पोर्टल खोलती है, लेकिन तब तक एडनेला सब तबाह करने लगती है। पर इस बात से सैया को कोई फर्क नहीं पड़ता। पोर्टल में जाने से पहले सैया कहता है कि वो पूरी तरह से तैयार है। अब ये लोग जिया ब्रांडे पहुंच जाते हैं। मास और इलुलु को मॉन्स्टर से लड़ने का मौका ही नहीं देता और खुद ही सारे मॉन्स्टर मार देता है। अब ये लोग एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ सिर्फ बौने लोग ही रहते हैं। यहाँ पर एक दुकान से ये लोग अपने लिए टॉर्च लेते हैं। सैया 500 टॉर्च मांगता है, लेकिन रिश्ता शॉपकीपर से 5 टॉर्च लेती है। अब थोड़ा आगे जाकर इन्हें ड्रैगन्स डेन मिल जाता है। डेन में इन्हें एक सील्ड गेट मिलता है। सैया अकेले ही उस सील्ड गेट को तोड़ देता है। गेट के अंदर जाके इन्हें एक मैजिक सर्कल मिलता है और साथ ही इन्हें इंस्ट्रक्शंस सुनाई देती है। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इन्हें सर्कल के बीच में खड़ा होना है। अब सैया कंफर्मेशन के लिए पहले एक छिपकली को उस सर्कल में भेज देता है। जब वो छिपकली बिल्कुल सही सलामत आ जाती है, तब सैया बाकी सबके साथ उस सर्कल में चला जाता है और यहाँ से सीधा ट्रांसपोर्ट होके वो लोग सीधा ड्रैगन विलेज में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक ड्रैगन इनका स्वागत करता है और इन्हें ड्रैगन विलेज की लीडर लिवाई के पास लेकर आता है। लिवाई इनका स्वागत करती है और मास को अपने पास बुलाती है। लिवाई मास को ड्रैगन बनाने की पावर देती है, जिससे मास और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था और उसके स्टेटस भी काफी बढ़ गए थे। इसके बाद लिवाई इलुलु से कहती है कि इलुलु को मास से भी ज्यादा जरूरी काम करना है। इलुलु को अपनी बलि देनी होगी, जिसके बाद इलुलु आइजेशन स्वॉर्ड में बदल जाएगी। डीमन गॉड को सिर्फ आइजेशन स्वॉर्ड से मारा जा सकता है, इसलिए इलुलु को अपनी बलि देनी होगी। ये सुन के मास और रिश्ता डर जाते हैं। लिवाई बताती है कि बहुत पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि जब ड्रैगन किंग की समुदाय की लड़की, जिसका जन्म इंसानी रूप में हुआ होगा, उस लड़की को अपनी बलि देनी होगी, तभी हमें जाजेशियन स्वॉर्ड मिलेगी। डीमन लॉर्ड ने पहले ही जिया ब्रांडे का 70% कैप्चर कर लिया है और अगर इन्होंने जल्दी नहीं की तो ये जिया ब्रांडे को नहीं बचा पाएंगे। इलुलु को मजबूरन हान खाना पड़ता है। अब लिवाई इलुलु को शाम तक का वक्त देती है ताकि इलुलु अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिता पाए। ड्रैगन विलेज में घूमते वक्त मास इलुलु से पूछता है क्या वो सच में अपनी बलि देने को तैयार है। इस पे इलुलु कहती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी इन लोगों का ध्यान सैया की तरफ जाता है। सैया इनके साथ नहीं था। ये लोग देखते हैं कि सैया स्पीड शीट खरीद रहा है, जिससे 10 मिनट में एक इंसान की स्पीड बढ़ जाती है। रिश्ता सैया से कहती है कि उसे इलुलु के बारे में कुछ सोचना चाहिए। सैया कहता है कि इलुलु के साथ जो भी होगा वो पहले से निश्चित है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगले सीन में हम इन्हें सैक्रिफाइस सेरेमनी में देखते हैं, जहाँ पर अभी डिनर चल रहा था। सैया, रिश्ता और मास के पास कुछ बच्चे कुकीज लेके आते हैं। पहले सैया कुकीज नहीं लेता, पर रिश्ता और मास के कुकीज खाने के बाद सैया भी एक कुकीज खा लेता है। अब सेरेमनी शुरू होती है और इलुलु को एक खाई में कूदना था, जिसके बाद उस खाई में से डाइजेशन निकलने वाली थी। मास इलुलु को रोकने की कोशिश करता है, पर सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। अब इलुलु डर कर लौटने की कोशिश करती है, पर सिपाही उसे जबरदस्ती खाई में गिराने की कोशिश करते हैं। तभी सैया पीछे से आकर उन सिपाहियों को मार देता है और इलुलु से कहता है कि इलुलु का काम सैया का बैग उठाना है, ना कि स्वॉर्ड बनाना। और सैया स्वॉर्ड नहीं था आइजेशन सच में डीमन लॉर्ड को मार पाएगी। लिवाई इस बात पर गुस्सा हो जाती है। रिश्ता और मास इलुलु की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी जगह पर ही पैरालाइज्ड हो जाते हैं। लिवाई बता
बताती है कि जो कुकी इन्होंने खाई उसमें पैरालिसिस पॉइजन था, पर सैया को कुछ भी नहीं होता। सैया बताता है कि वो कुकी उसने खाई ही नहीं थी क्योंकि उसे ड्रैगन्स पे पहले ही शक था। अब लिवाई अपनी ड्रैगन फॉर्म में बदल जाती है और रिश्ता लिवाई की स्टेटस स्कैन करती है। लिवाई के स्टेटस बहुत हाई थे। इस ड्रैगन की स्किन पर नॉर्मल स्वॉर्ड काम भी नहीं करती, लेकिन तभी सैया अपनी बैग से ड्रैगन किलर स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये स्वॉर्ड उसने सिंथेसिस करके बनाई थी। सैया ड्रैगन किलर से लिवाई को थोड़ा बहुत डैमेज भी कर देता है, लेकिन लिवाई ने पहले ही इलुलु का नेकलेस क्रस्ट कर दिया था। लिवाई बताती है कि इलुलु 3 मिनट में मर जाएगी और सर से तभी टूटेगा जब लेविया मरेगी। ये सुन के सैया लेविया पर फायर अटैक करता है और लिवाई को इस बार काफी डैमेज हुआ था। तभी लिवाई अपने ऊपर एक गोल्डन शील्ड बना देती है और बताती है कि शील्ड को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तभी सैया बहुत सारी स्पीड शील्ड खा लेता है और अपने बैग से एक और ड्रैगन किलर स्वॉर्ड निकालता है। सैया लिवाई पर लगातार अटैक्स करता हुआ उसे खाई के एडेज तक ले जाता है और लिवाई को क्रश हटाने के लिए कहता है। लिवाई झूठ बोलती है कि उसने क्रश हटा लिया है, पर असल में उसने अपनी शील्ड हटाई थी। अब सैया लिवाई को एडेज से गिरा देता है और लिवाई अपने पंख खोल लेती है, लेकिन लिवाई के पंख बुरी तरह डैमेज हो गए थे और लिवाई खाई में गिर जाती है। इलुलु के ऊपर से क्रश हट जाता है और वो नेकलेस अपने आप टूट जाता है। तभी खाई में से आइजेशन स्वॉर्ड निकलती है और सैया उस स्वॉर्ड पर इलुलु का खून लगा देता है, जिससे वो स्वॉर्ड पूरी हो जाती है। अब सैया ड्रैगन विलेज के लोगों को किसी तरह पट्टी पड़ा के वहाँ से निकल जाता है। अब मैजिक सर्कल तक आने के बाद रिश्ता और मास और इलुलु को देन का एंट्रेंस रिश्ता और सैया का इंतजार करने को बोलती है। मास और इलुलु के जाने के बाद रिश्ता सैया से पूछती है कि क्या ये आइजेशन असली है। इस पे सैया बताता है कि प्लेटिनम स्वॉर्ड है जो सैया ने ही बनाई थी। सैया रिश्ता को ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। सैया कहता है कि वो डीमन लॉर्ड को मारने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता खोज लेगा। अब ये लोग एंट्रेंस पे जाते हैं, पर एंट्रेंस पर इन्हें बहुत सारे सिपाही खड़े मिलते हैं। ये रोज गार्ड के सिपाही थे। इनका हेड बताता है कि इनके राज्य में बीलबब नाम का मॉन्स्टर आ गया है और इनकी कमांडर रोसेलिया बीलबब को हराने में सैया की मदद चाहती है। सैया मास को और रिश्ता इलुलु को लेकर उड़ते हुए रोज गार्ड की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक बहुत ही अजीब पेड़ दिखता है, लेकिन पास जाने पे पता चलता है कि यही बीलबब का ठिकाना है। अब ये लोग छुपकर बीलबब का स्टेटस स्कैन करते हैं। बीलबब के स्टेटस बहुत ज्यादा नहीं थे, पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। यहाँ हम रोज गार्ड के सिपाहियों को देखते हैं जो बीलबब की आर्मी पर एरोस चला रहे थे, पर बीलबब की आर्मी को कोई नुकसान नहीं होता। उल्टा वो सिपाहियों को उड़ा के अपने साथ ले जाते हैं और ऊंचाई पे ले जाकर उन्हें छोड़ देते हैं। अब बीलबब और उसकी आर्मी वापस लौट जाते हैं और सैया और उसके साथी रोसेलिया से मिलते हैं। रोसेलिया इन्हें देख के बहुत खुश हो जाती है और उन्हें महल में इनवाइट करती है ताकि ये सब मिलकर बीलबब के खिलाफ एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाए। अब ये लोग महल पहुंच जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि बीलबब असल में हीरो है, यानी कि सैया को मारना चाहता है। अब स्ट्रेटजी मीटिंग में सैया रोसेलिया से कहता है कि उसे बीलबब से लड़ने से पहले डिवाइन रियल में 3 दिन ट्रेनिंग करनी है। इस पे रोसेलिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उनके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है और सैया और रिश्ता उड़ सकते हैं तो वो बीलबब की आर्मी को आराम से हरा लेंगे। इस पे सैया बताता है कि उसने बीलबब की आर्मी को ऑब्जर्व किया था और बीलबब से लड़ने के लिए सैया को और ट्रेनिंग की जरूरत है। रिश्ता रोसेलिया को समझाने की कोशिश करती है कि डिवाइन रियल में 3 दिन जिया ब्रांडने के 1 घंटे के बराबर होता है, पर रोसेलिया इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थी कि सैया ने उसके सिपाहियों को ऐसे ही मरने दिया और उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। सैया कहता है कि इसमें रोसेलिया की गलती है क्योंकि उसने कोई ढंग की स्ट्रेटेजी बिना बनाए अपने सोल्जर्स को बीलबब से लड़ने के लिए ले गई। अब सैया रिश्ता को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन सैया उल्टा रोसेलिया को ही थप्पड़ मार देता है। रोसेलिया दोबारा सैया को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है और सैया दोबारा रोसेलिया को थप्पड़ मार देता है। ऐसा करते करते सैया रोसेलिया को कई थप्पड़ मार देता है और रोसेलिया के गाल लाल हो जाते हैं। रिश्ता सैया को रोकती है
और रोसेलिया अपनी तलवार निकाल लेती है। रिश्ता सैया को रोसेलिया से माफी मांगने को कहती है, पर सैया माफी नहीं मांगता। रोसेलिया कहती है कि अब उसे हीरो की कोई जरूरत नहीं है और अब वो खुद ही बीलबब को मारेगी। इस पे सैया उसके स्टेटस देख के बोलता है कि अगर वो बीलबब से लड़ने गई तो खामखा मारी जाएगी। ये बात सच थी, क्योंकि वॉर मास्टर की बेटी होते हुए भी रोसेलिया के स्टेटस बहुत ज्यादा कम थे। रिश्ता के बहुत कहने पर भी सैया रोसेलिया से माफी नहीं मांगता और रिश्ता को डिवाइन रियल तक पोर्टल बनाने को कहता है और ये चारों डिवाइन रियल में वापस आ जाते हैं। अब सैया कहता है कि उसे आर्चरी सीखनी है। तब रिश्ता सैया को गॉडेस ऑफ आर्चरी मिटिस के पास ले जाती है। रिश्ता मिटिस को बताती है कि सैया उससे आर्चरी सीखना चाहता है। तभी सैया पूछ लेता है कि मिटिस एक बार में कितने एरो चला सकती है। इस पे मिटिस सैया को एक एरो चला कर दिखाती है, जो आगे जाके 4 अलग अलग एरो में बदल जाता है और ये चारों तीर एक साथ जिस पेड़ पर जाकर लगे थे वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। सैया इम्प्रेस हो जाता है, पर गॉडेस कहती है कि एक आम इंसान इस टेक्निक को नहीं सीख पाएगा। तब सैया मिटिस को डेमो देने के लिए इलुलु को फायर एरो सिखाने को कहता है। इलुलु उसे बताना स्टार्ट करती है, पर इससे पहले कि इलुलु अपनी बात खत्म करे सैया एरो शूट कर देता है और उसका निशाना एकदम सही लगता है। अब मिटिस सैया को ट्रेन करने के लिए मान जाती है। मास, इलुलु और रिश्ता अब मास के लिए ट्रेनर ढूंढ रहे थे। तभी इन्हें सर्क्यूस दिखता है, पर सर्क्यूस इन्हें देख के डर जाता है और सैया के बारे में पूछता है। रिश्ता उससे पूछती है कि सैया ने क्या किया है। तब सर्क्यूस बताता है कि एडनीला भी सैया को मारने के लिए ढूंढ रही है। रिश्ता ये सुन के परेशान हो जाती है और आर्या से सलाह मांगने जाती है। आर्या कहती है कि एडनीला सैया को कुछ नहीं करेगी और अगर कुछ करेगी भी तो सैया बच जाएगा। मास कहता है कि अब वो एडनीला से भी ट्रेनिंग नहीं ले सकता। तब आर्या कहती है कि वो मास को ट्रेन कर सकती है और साथ ही वो इलुलु को भी ट्रेन करेगी, जिससे इलुलु अपनी हिडन पावर यूज कर सके। अब मास और इलुलु को आर्या के पास छोड़ के रिश्ता एडनीला से बात करने के लिए आ जाती है। एडनीला के घर की दरवाजे देख के रिश्ता डर जाती है, क्योंकि उसके सारे दरवाजों पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी एडनीला भी वहां आ जाती है। एडनीला रिश्ता से सैया के बारे में पूछती है, लेकिन रिश्ता उससे झूठ बोल देती है कि उसे नहीं पता कि सैया कहाँ है और रिश्ता बस एडनीला से मिलने आई थी। अब रिश्ता भागते हुए सैया के पास उसे अलर्ट करने के लिए जाती है। रिश्ता सैया को एडनीला से बचकर रहने को बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एडनीला भी आ जाती है। अब एडनीला सैया को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है। रिश्ता डर जाती है। सैया उल्टा एडनीला के पास जाकर उसका सिर सहलाने लगता है। सैया एडनीला से कहता है कि वो सैया को ट्रेनिंग करने में डिस्टर्ब कर रही है और एडनीला को वहां से जाने के लिए बोलता है। सरप्राइजली एडनीला भी वहां से बहुत खुश होकर शर्माते हुए निकल जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में आर्या और रिश्ता आपस में बात कर रहे होते हैं। आर्या बताती है कि एडनीला इंसानों की जान नहीं ले सकती, आखिरकार वो एक गॉडेस है। आर्या सैया के बारे में रिश्ता को बता रही होती है। आर्या की बातें सुनकर रिश्ता को ऐसा लगता है कि आर्या सैया को बहुत अच्छे से जानती है। तभी आर्या रिश्ता से कहती है कि क्या वो मास और इलुलु से मिलना चाहेगी। अगले सीन में हम मास और इलुलु के पास पहुंच जाते हैं, जहां आर्या मास से कहती है कि क्या वो अपनी नई एबिलिटी रिश्ता को दिखाएगा। यहाँ पर मास ने एक नई एबिलिटी सीखी होती है और इलुलु ने भी नया मैजिक सीखा होता है। मास दिखाता है कि उसका राइट हैंड अब एक ड्रैगन का हाथ है और रिश्ता को ये दिखाते हुए वो काफी एक्साइटेड था। यहाँ पर सब मास के हाथ को लेकर उसका थोड़ा मजाक बनाते हैं। इलुलु ने सपोर्ट मैजिक सीखा था, जिसे दिखाने के लिए वो मास के कंधे पर हाथ रखती है और मास बहुत धीरे रिएक्ट करने लगता है। मास इलुलु से इसे ठीक करने को कहता है। इलुलु फिर से अपना हाथ रखती है और अब मास बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। रिश्ता ये सब देखकर काफी शॉक थी। आर्या दोनों से कहती है कि उन्हें अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए और भी चीजें सीखनी चाहिए। अब ये लोग सैया के पास जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी सैया पोर्टल में घुसने से पहले बोलता है कि वो पूरी तरह से तैयार है। अब ये सब जिब्रांडे पहुंच जाते हैं और एक सोल्जर इन्हें बताता है कि रोसेलिया अकेली ही बीलबब से लड़ने के लिए चली गई है। रिश्ता कहती है कि उन्होंने उससे वेट करने के लिए कहा था। सैया कहता है कि
वो जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। सैया मास्क को उठाकर हवा में उड़ जाता है और रिश्ता को इलुलु को अपने साथ लेकर आने को बोलता है। अब वो सब बीलबप के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और रोसेलिया को पेड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं। रिश्ता देखती है कि रोसेलिया अपनी स्पेशल लाइट प्रोटेक्शन पावर से खुद को मक्खियों से बचा रही होती है। सैया इस बात का फायदा उठाता है और बीलबप पे निशाना लगाने लगता है। कुछ सोल्जर्स सैया के पास आ जाते हैं और ऊंची आवाज में बातें करने लग जाते हैं। रिश्ता उन्हें चुप रहने को बोलती है। रोसेलिया बीलबप को बैटल के लिए चैलेंज करती है। बीलबप उसे पकड़ लेता है और हवा में उड़ जाता है। वो उसे छोड़ने के लिए कहती है। सैया रिश्ता को वहां जाके सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहता है। रिश्ता थोड़ा घबरा जाती है पर सैया उसे प्लान समझाता है और जाने के लिए कहता है। बीलबप रिश्ता को अपनी ओर आते हुए देखता है और उसके पंख देखकर वो समझ जाता है कि रिश्ता एक गॉडेस है। बीलबप कहता है कि इसका मतलब हीरो भी यहीं पर होगा। रिश्ता कहती है कि उसके पास हीरो की ओर से एक मैसेज है कि वो रोसेलिया को जाने दे। रोसेलिया बीलबप से अपने सोल्जर्स से जो अभी मर चुके हैं अपोलोजाइज करने को कहती है। बीलबप उसे उल्टा लटका देता है और उसे भी उन्हीं की तरह मारने के लिए कहता है। रोसेलिया रिश्ता से सैया के बारे में पूछती है, क्या उसने अपनी ट्रेनिंग खत्म नहीं की है अभी तक? रिश्ता रोसेलिया को इडियट कहती है। बीलबप समझ जाता है कि हीरो यहीं कहीं आसपास है और एम किए हुए है। बीलबप रोसेलिया को लेकर आसमान में और ऊपर जाने लगता है जिससे हीरो उस पर एम ना कर सके। रिश्ता उसका पीछा करते हुए ऊपर की ओर जाती है और सोचती है कि क्या सैया उन्हें देख सकेगा। बीलबप रोसेलिया को आसमान में काफी ऊपर लेकर पहुंच जाता है और उसे पूरी स्ट्रेंथ के साथ नीचे फेंकने के लिए कहता है। रिश्ता वहां पहुंच जाती है और प्लान के अकॉर्डिंग उसे भटकाती है। इतने में सैया का एरो बीलबप को आके लग जाता है और रोसेलिया उसके हाथों से छूट जाती है। रिश्ता रोसेलिया को कैच कर लेती है। बीलबप हैरान था क्योंकि कोई भी मैजिक एरो इतनी रेंज में नहीं आ सकता था। रिश्ता सैया की तारीफ करते हुए कहती है कि वो 10 बिलियन लोगों में से एक जीनियस हीरो है। बीलबप सैया से अपनी आर्चरी स्किल्स शो करने के लिए कहता है। आसमान से 7 लाइट्स की एरो आती हुई दिखाई देती हैं, जिसे डॉज कर पाना मुश्किल था पर बीलबप उसे डॉज कर लेता है। अब बीलबप को पता चल गया था कि सैया कहां पर है। इससे पहले ही वो सारे एरो बर्ड्स में बदल जाते हैं और बीलबप को रियलाइज होता है कि उसका पेट अब खोखला हो चुका है। वो सारी बर्ड्स बीलबप पर एक साथ अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और बीलबप खत्म हो जाता है और ये सब नीचे आ जाते हैं। और रोसेलिया सैया से कहती है कि एक हीरो होने के नाते उसे सामने से वॉर करना चाहिए था, ना कि छुपकर। अब इसी को लेकर फिर से इनमें बहस हो जाती है। अब रोसेलिया हार के वहां से चली जाती है और सैया बाकी फ्लाइज को बुलेट को रफ्तार से एरो मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वो इलुलु से मास की स्पीड बढ़ाने को कहता है और मास को ऑर्डर देता है कि मास अपने ड्रैगन हैंड की मदद से सारी फ्लाइज की बॉडी को एक जगह पर इकट्ठा कर दे। मास और इलुलु इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं कि उन्हें फ्लाइज से लड़ने का मौका ही नहीं मिला। मास सारी फ्लाइज को इकट्ठा कर देता है और अपने अटैक से उसमें आग लगा देता है। अब रोसेलिया वहां आती है और इन्हें लेजेंडरी आर्मर के बारे में बताती है। रोसेलिया बताती है कि ये आर्मर इजाले विलेज में रखा हुआ है और डीमन लॉर्ड को इस आर्मर की मदद से मारा जा सकता है। अब ये लोग पोर्टल की मदद से इजाले विलेज में पहुंच जाते हैं और ये लोग यहाँ के देखते हैं कि इजाले पूरी तरह खत्म हो चुका है। चारों तरफ आग ही आग थी और जिस शॉप से इन्होंने सामान लिया था वहाँ इन्हें एक मॉन्स्टर दिखता है। ये लोग उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं तो इन्हें शॉप का ओनर भी वहाँ खड़ा मिलता है। शॉप का ओनर बताता है कि 4 हेवनली किंग्स में से एक है और उसका नाम किल्कापुल है। वो बताता है कि इस मॉन्स्टर को उसने ही एक खास काम के लिए सम्मन किया है। किल्कापुल मॉन्स्टर को इशारा देता है और मॉन्स्टर लेजेंडरी आर्मर को उगल लेता है। आर्मर पूरी तरह से खराब हो गया। आर्मर देखकर किल्कापुल कहता है कि बिना लेजेंडरी आर्मर के हीरो डीमन किंग को नहीं मार पाएगा।
किलकपुल बताता है कि उसने पूरे इजाले विलेज की और अपने पूरे परिवार की बलि दे दी है और अब वो अपनी बलि भी दे देगा, जिसके बाद वो रेपर को सम्मान कर लेगा। अब किलकपुल पहले वाले मॉन्स्टर को गायब कर देता है और इसके साथ किलकपुल खुद को भी खत्म कर लेता है। किलकपुल के मरते ही रैपर सम्मान हो जाता है। सैया और रिश्ता रैपर का स्टेटस देखने की कोशिश करते हैं, पर रैपर के स्टेटस बहुत अजीब थे। सैया रैपर पर अटैक करता है और रैपर के दो हिस्से हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही दोनों पार्ट्स मिलके वापस पहले जैसे हो जाते हैं। सैया रिश्ता को डिवाइन रियल्म में पोर्टल खोलने के लिए कहता है और ये जल्दी से पोर्टल में चले जाते हैं। डिवाइन रियल में पहुंचकर इन्हें लगता है कि ये सेफ है, लेकिन तभी रैपर भी डायमेंशन ब्रेक करके आ जाता है। अब ये लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और डिवाइन रियल्म के गॉड्स रैपर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर रैपर पे किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। रैपर सारे गॉड्स को हवा में फेंक देता है, यहाँ तक कि एडेनिला भी उसके सामने नहीं टिक पाती। सैया ने पहले से प्लान सोच के रखा था कि अगर उसका सामना किसी ऐसे मॉन्स्टर से हुआ जिसे हराने का कोई तरीका ना हो, तब सैया उसे कैसे हैंडल करेगा। अब सैया भागते हुए रैपर को वैल्किरी के पास ले जाता है, जो अपनी पेंटिंग पूरी कर रही थी। सैया रैपर और पेंटिंग के बीच में खड़ा हो जाता है और जैसे ही रैपर अटैक करता है, सैया वहाँ से हट जाता है। रैपर के अटैक से वैल्किरी की पेंटिंग पूरी तरह से खराब हो जाती है। वैल्किरी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर लगाकर गेट ऑफ वलहल्ला को सम्मन कर लेती है। गेट ऑफ वलहल्ला तुरंत ही रैपर को पकड़ लेता है और गेट के ऊपर लगी मूर्ति हंसने लगती है। गेट ऑफ वलहल्ला बंद होकर वहाँ से गायब हो जाता है। वैल्किरी के शरीर से खून निकलने लगता है और वो गिर जाती है। वैल्किरी बताती है कि गेट ऑफ वलहल्ला को यूज करने के लिए इंसान को अपनी आत्मा गेट ऑफ वलहल्ला को देनी पड़ती है, पर क्योंकि वैल्किरी एक गॉडेस है इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सैया वैल्किरी से ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है और ये गेट ऑफ वलहल्ला सीखने के लिए कहता है। पहले वैल्किरी मना करती है, पर सैया के जिद करने पर वैल्किरी मान जाती है। वैल्किरी के जाने के बाद सैया रिश्ता को बताता है कि उसने आर्मर से एक पत्थर निकाल लिया था और उसे सिंथेसिस करके सैया अपने लिए नई स्वॉर्ड बनाता है। ये देख के रिश्ता सैया को हक कर लेती है, पर सैया उसे ये कह के हटा देता है कि रिश्ता को नहा लेना चाहिए क्योंकि उससे बदबू आ रही है। रिश्ता नहाने ही जा रही थी, लेकिन उसे रास्ते में सर्क्यूस मिल जाता है। सर्क्यूस रिश्ता को बताता है कि उसे स्टार ढूंढ रही है। रिश्ता स्टार के पास जाती है, तभी स्टार उसे बताती है कि जिया ब्रांडे पर लास्ट हेवनली किंग हमला करने वाले हैं, इसलिए रिश्ता को वहां जल्द से जल्द जाना होगा। रिश्ता वहां से निकलने के लिए मुड़ती है, तब स्टार कहती है कि रिश्ता को जिया ब्रांडे जाने से पहले एक बार नहा लेना चाहिए। ये सुन के रिश्ता रोने लगती है। अब रिश्ता यहाँ से आर्या के पास जाती है मास और इलुलु के बारे में पूछने के लिए। आर्या बताती है कि अब मास पूरी तरह से ड्रैगन में बदल सकता है और इलुलु ने अपने मैजिक को अपग्रेड कर लिया है। अब ये दोनों सैया के पास जाते हैं और रिश्ता उसे बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द जिया ब्रांडे जाना होगा। अब ये लोग जिया ब्रांडे के लिए निकल जाते हैं और रिश्ता नोटिस करती है कि इस बार सैया ने नहीं कहा कि वो पूरी तरह से तैयार है। अब ये लोग जिया ब्रांडे पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले कि सैया आखिरी हेवनली किंग को मारे, वहाँ पर वॉर मास्टर आ जाते हैं और एक ही बार में हेवनली किंग और बाकी सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। सैया और रिश्ता इनके स्टेटस चेक करते हैं और ये दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वॉर मॉन्स्टर का लेवल 90 था और वो खुद को सैया और रिश्ता से इंट्रोड्यूस करते हैं। रिश्ता पूछती है कि वॉर मॉन्स्टर डीमन लॉर्ड को मारने में सैया की मदद क्यों नहीं करते। वॉर मॉन्स्टर कुछ कह पाते इससे पहले कि उनके सीने में दर्द होने लगता है और वो गिर जाते हैं। रिश्ता पूछती है कि उन्हें क्या हो रहा है, तब एक आदमी बताता है कि वॉर मास्टर बच्चे में बदल रहे हैं और तभी हम देखते हैं कि वॉर मास्टर एक छोटे से बच्चे में बदल गए हैं। तब रोसेलिया वहाँ आती है और वॉर मास्टर को लेके वहाँ से जाने लगती है। अब इससे पहले कि सैया फिर कुछ बोल दे, रिश्ता और इलुलु उसे खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। अब ये लोग रोज गार्ड महल जाने से पहले बाजार का एक चक्कर लगाने की सोचते हैं। रिश्ता सैया से बार और कसीनो में चल के थोड़ी देर ब्रेक करने के लिए कहती है, पर सैया मना कर देता है। अब सैया मेडिसिन हब की दुकान पर पहुंचता है और हब्स लेने लगता है। तभी रिश्ता कहने लगती है कि वो एक हीलिंग गॉडेस है, उसके रहते सैया को मेडिसिन हब्स की कोई जरूरत नहीं है। अब उस दुकान का मालिक और रिश्ता बहस करने लगते हैं कि कौन ज्यादा हीलिंग कर सकता है। तभी यहाँ एक जख्मी आदमी आ जाता है। उसे
देखकर रिश्ता और दुकानदार कंपटीशन करने लगते हैं, कौन उस आदमी को जल्दी हील कर सकता है। दोनों अपनी पूरी पावर लगाते हैं और आखिर में दुकानदार जीत जाता है और रिश्ता काफी परेशान हो गई थी क्योंकि वो सैया के लिए ज्यादा हेल्पफुल, ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रही थी। अब ये रोजगार्ड महल आ जाते हैं। रोसेलिया इनसे आर्मर के बारे में पूछती है। सैया उसे पूरी बात बता देता है। अब रोसेलिया वॉर मोस्टर के बारे में बताने लगती है कि कैसे वॉर मोस्टर ने 30 साल से डीमन किंग को हराने की कोशिश कर रहे हैं और जब भी डीमन लॉर्ड पर हमला करने के लिए गए तो कई दिन तक नहीं लौटे। जब रोसेलिया और बाकी सिपाही वॉर मोस्टर को ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो वॉर मोस्टर एक बच्चे में बदल गए थे। रोसेलिया सैया से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वॉर मोस्टर सैया के साथ मदद के लिए जाने को तो सैया उन्हें मना कर दे। सैया यहाँ पे ही अपने अंदाज में बोल देता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। अब सब वॉर मोस्टर के सामने इकट्ठा थे। सैया वॉर मोस्टर से कह देता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए और वो अकेले ही डीमन लॉर्ड से लड़ने जाएगा। तभी यहाँ एक आदमी खबर लेके आता है कि बचे हुए मोस्टर रोजगार्ड पर हमला कर रहे हैं। सैया रिश्ता को छोड़कर उन मोस्टर से लड़ने के लिए चला जाता है और मास इलुलु को अपना सामान उठाने के लिए साथ ले जाता है। अब वॉर मोस्टर रिश्ता को अपने राज्य में घुमा रहे थे। घूमते घूमते दोनों एक मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर में पहुंचकर वॉर मोस्टर रिश्ता को चेन डिस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। वॉर मोस्टर बताते हैं कि चेन डिस्ट्रक्शन से गॉडेस को भी मारा जा सकता है। गॉडेस इसलिए नहीं मरती क्योंकि उनकी सोल डिवाइन रियल में कैद रहती है, पर अगर उन्हें चेन डिस्ट्रक्शन से मारा जाए तो यहाँ भी मर जाएगी। ऐसा ही हीरो के साथ भी होता है। अगर उसे यहाँ चेन डिस्ट्रैक्शन से मारा गया तो वो असली दुनिया में भी मर जाएगा। ये कहते कहते वॉर मोस्टर एक मूर्ति के पीछे से तलवार निकालते हैं। तलवार गॉड ईटर थी, यानी कि इससे गॉड को भी मारा जा सकता है। अब वॉर मोस्टर रिश्ता को पकड़ लेता है। रिश्ता पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पे वॉर मोस्टर बताते हैं कि डीमन गॉड वॉर मोस्टर के पिता जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने ही वॉर मोस्टर को उनका बचपन वापस दिया है। अब वॉर मोस्टर गॉडेस को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ तीर वॉर मोस्टर की तरफ आते हैं। वॉर मोस्टर उन तीर से बच जाता है और देखता है कि रोसेलिया, मास और इलुलु दरवाजे पर खड़े हैं। तभी यहाँ पर सैया भी आ जाता है और गॉडेस को छुड़ा लेता है। अब वॉर मोस्टर और सैया में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि सैया कुछ करे वॉर मोस्टर के मुंह से खून बहने लगता है। वॉर मोस्टर हंसने लगते हैं और अपनी सोल डीमन लॉर्ड को सौंप देते हैं। इसके बाद उनके शरीर से लाइट निकलने लगती है और आखिर में उनकी बॉडी पूरी तरह से बदल जाती है। उन्हें देख के ऐसे लग रहा था कि अभी वो 20-25 साल के ही हैं। अब सैया और वॉर मोस्टर में फाइट शुरू हो जाती है, पर वॉर मोस्टर सैया पे भारी पड़ने लगते हैं। रिश्ता इलुलु से सैया की स्पीड बढ़ाने के लिए कहती है, पर इलुलु बताता है कि उसने पहले ही सैया की स्पीड बढ़ा दी थी। तब रिश्ता को याद आता है कि सैया ने इस बार नहीं कहा था कि अब वो पूरी तरह से तैयार है। रोसेलिया और माँ सैया की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सैया उन्हें रोक देता है। फाइट के बीच वॉर मोस्टर के अटैक से सैया का हाथ कट जाता है, पर सैया ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और वॉर मोस्टर से उनका हाथ देखने को कहता है। अब वॉर मोस्टर को रियलाइज होता है कि उसका हाथ भी कट चुका है। ये ऐसी टेक्निक थी जिसमें चोट तुम्हें लगेगी वही सामने वाले को भी लगेगी। अब सैया और वॉर मोस्टर एक हाथ के साथ लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं, पर इस बार सैया वॉर मोस्टर को हरा देता है। वॉर मोस्टर बच्चे की तरह जमीन पर लेटे हुए रो रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें दर्द हो रहा है। सैया रिश्ता से अपने हाथ को हील करवाता है और उसके बाद वॉर मोस्टर को भी हील करने को कहता है। रिश्ता वॉर मोस्टर को भी हील कर देती है, पर फिर भी वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। सैया रोसेलिया को वॉर मोस्टर से बात करने को कहता है। रोसेलिया मना कर देती है, क्योंकि भले ही वॉर मोस्टर रोसेलिया के फादर हैं, लेकिन उन्होंने पूरी कंट्री को धोखा दिया था। रोसेलिया के मना करने पर सैया दोबारा रोसेलिया को लगातार थप्पड़ मारता है और जब रोसेलिया के गाल पूरी तरह से लाल हो जाते हैं, तब सैया कहता है कि रोसेलिया को वॉर मोस्टर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार वॉर मोस्टर की डेथ हो गई तो रोसेलिया उनसे कभी बात नहीं कर पाएगी। अब रोसेलिया वॉर मोस्टर के पास बैठ जाती है। वॉर मोस्टर रोसेलिया से कहते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। वॉर मोस्टर रोसेलिया से अपने किए की माफी मांगते हैं। रोसेलिया ये सुन के रोने लगती है और अपने फादर से आखिरी बार उसके सर को सहलाने के लिए कहती है। वॉर मोस्टर रोसेलिया का सिर सहलाते हैं
और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब 3 दिन बाद अनाउंस कर दिया जाता है कि वॉर मास्टर अब नहीं रहे। उनका फ्यूनरल होता है और रोसेलिया को क्राउन पहना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैयद 3 दिन से सो रहा था। रिश्ता मास और इलुलु को बताती है कि सैयद की सारी इंजरीज ठीक हो गई हैं और वो जल्द ही होश में आ जाएगा। इसलिए मास और इलुलु टाउन में घूम सकते हैं, क्योंकि एक बार सैयद उठ गया तो इन्हें आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा। और जब रिश्ता ये सब बोल रही थी, उसी बीच सैयद उठ जाता है। अब सैयद इन्हें आगे का प्लान बताने लगता है, लेकिन यहाँ पहली बार सैयद रिश्ता, मास और इलुलु टाउन में घूमकर रिलैक्स करने को कहता है और ये भी कहता है कि वो शाम तक वो अपना सिंथेसिस का काम निपटा के इन्हें ज्वाइन करेगा। पहले इन लोगों को भरोसा नहीं होता, पर फिर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब रिश्ता, मास और इलुलु पूरे दिन टाउन में घूमकर मौज मस्ती करते हैं और अपने लिए कपड़े भी लेते हैं। शाम हो जाती है पर सैयद इनसे नहीं मिलता। इन्हें लगता है कि शायद सैयद सिंथेसिस करने में बिजी होगा, इसलिए ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये तीनों महल वापस आ जाते हैं, पर सैयद महल में भी नहीं होता। अब धीरे धीरे काफी देर हो जाती है और इन्हें सैयद की चिंता होने लगी थी। ये लोग सारी शॉप पे जाके देखते हैं, पर सैयद का कोई पता नहीं चलता। इलुलु कहती है कि कहीं सैयद अकेले ही डीमन लॉर्ड से लड़ने न चला गया हो। रिश्ता कहती है कि सैयद ऐसा नहीं कर सकता, सैयद बहुत कोशिश है और वो ऐसा बेवकूफी भरा काम नहीं करेगा। सैयद कोई फाइट तभी करता है जब वो पूरी तरह से तैयार हो। तभी रिश्ता को याद आता है कि इस बार सैयद ने नहीं कहा था कि वो पूरी तरह से तैयार है। अब रिश्ता घबराते हुए इस्तार के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें आर्या मिलती है। रिश्ता आर्या से इस्तार के बारे में पूछती है, लेकिन आर्या रोने लगती है। आर्या तीनों को इस्तार के पास लेके जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ वक्त रुका रहता है और यहाँ पर सभी गॉड और गॉडेस की सोल के पेड़ के रूप में रहती है। इस्तार रिश्ता को बताती है कि इन लोगों के जाते ही सैयद डीमन लॉर्ड के महल के लिए निकल गया था। इस्तार बताती है कि सैयद रिश्ता की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो अकेला ही चला गया। रिश्ता मना करती है कि सैयद रिश्ता को गॉडेस नहीं मानता, तो वो उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा। तब इस्तार बताती है कि भले ही सैयद इनसे अच्छे से बात ना करता हो, लेकिन वो इन सब की बहुत परवाह करता है और इसलिए वो मास और इलुलु को लड़ने नहीं देता। रिश्ता कहती है कि सैयद बिना और ट्रेनिंग किए और खुद को प्रिपेयर किए डीमन लॉर्ड से लड़ने नहीं जाएगा। तभी स्टार रिश्ता को सैयद के स्टेटस दिखाती है। सैयद के स्टेटस मैक्स आउट थे और इसके बाद सैयद कितनी भी ट्रेनिंग कर ले उसके स्टेटस नहीं बढ़ेंगे। रिश्ता कहती है कि सैयद स्टेटस के साथ डीमन लॉर्ड को नहीं मार पाएगा। इस पे मास कहता है कि सैयद के पास आइजिएशन है जिससे डीमन लॉर्ड को मारा जा सकता है। रिश्ता बता देती है कि वो आइजिएशन नकली है। रिश्ता पूछती है कि सैयद उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तब स्टार हमें सैयद की बैक स्टोरी बताती है। असल में 100 साल पहले आर्या ने एक बी लेवल डिफिकल्टली वर्ल्ड एक्सपोरिया को बचाने के लिए सैयद को सम्मन किया था। उस वक्त सैयद ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो अब है। इनके ग्रुप में 4 लोग थे। सैयद जो कि हीरो था, आर्या जो सपोर्ट गॉडेस थी, कोल्ट जो कि एक जादूगर था, प्रिंस टाइयाना जो कि एक्सपोरिया की प्रिंसेस थी। उस वक्त सैयद बिना किसी ट्रेनिंग या स्ट्रेटजी के किसी से भी लड़ने चला जाता था और हर बार वो जीत जाता था। यही रीजन था कि उसकी टीम में से किसी को भी कभी इस बात की प्रॉब्लम नहीं हुई कि सैयद लड़ने से पहले खुद को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करता। इनका ग्रुप सारी बैटल्स जीत जाता था और अब वो दिन आ जाता है। डीमन लॉर्ड से लड़ने के एक रात पहले सैयद और प्रिंसेस टियाना बात कर रहे थे। आर्या ने इन्हें बताया था जादूगरों के विलेज में डीमन लॉर्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता लगाई जा सकती है। प्रिंसेस टियाना सैयद से कहती है कि उन्हें एक बार जादूगरों के विलेज में जाकर डीमन लॉर्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। लेकिन सैयद कहता है कि इनके पास पहले से वो वेपन है जिससे डीमन लॉर्ड को मारा जा सकता है और अब इन्हें और वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। टियाना पूछती
पूछती है कि सैया हमेशा जल्दी में क्यों रहता है। इस पे सैया थोड़ा हिचकिचाता है कि वो नहीं चाहता कि एक्सपोरिया के लोगों को डीमन लॉर्ड की वजह से और परेशानी हो, इसलिए वो डीमन लॉर्ड को जल्द से जल्द मारना चाहता है। अब ये अगले दिन डीमन लॉर्ड को मारने में कामयाब हो जाते हैं और आर्या भी ये कंफर्म कर देती है कि डीमन लॉर्ड मर चुका है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड अपनी जीभ से कोल्ड को पकड़कर खा जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि सबको लग रहा था कि डीमन लॉर्ड मर चुका है। असल में डीमन लॉर्ड के पास 2 लाइफ थी, जिसमें से सिर्फ एक को इन लोगों ने खत्म किया था, पर दूसरी लाइफ अभी भी डीमन लॉर्ड के पास थी। अगर ये लोग जादूगरों के विलेज गए होते तो इन्हें ये बात पता होती। इसके बाद डीमन लॉर्ड आर्या को भी खा जाता है, लेकिन क्योंकि आर्या एक गॉडेस थी इसलिए वो मरती नहीं। सैया टियाना को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि टियाना वहाँ से भाग पाए डीमन लॉर्ड उसे पकड़ लेता है। अब सैया डीमन लॉर्ड के सामने टियाना को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन डीमन लॉर्ड उसकी बात सुने बिना ही टियाना को खा जाता है। इसी के साथ सैया का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। आर्या कहती है कि अगर आर्या ने सैया पर सावधानी बरतने के लिए जोर डाला होता तो शायद ये लोग बच जाते। स्टार बताती है कि रिश्ता ही प्रिंसेस टियाना है आर्या के कहने पे, और क्योंकि टियाना ने अपनी पिछली लाइफ में बहुत अच्छे काम किए थे इसलिए टियाना को गॉडेस के रूप में दोबारा जन्म मिला। स्टार आगे बोलती है कि रिश्ता की तरह सैया को भी उसकी पिछली लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है, पर उसकी पिछली लाइफ का उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से सैया बिल्कुल बदल गया। रिश्ता सैया के पास जाने लगता है। आर्या उसे रोकने की कोशिश करती है पर रिश्ता नहीं मानती। स्टार रिश्ता को वार्न करती है कि अगर रिश्ता पोर्टल की मदद से डीमन लॉर्ड कैसल तक जाएगी तो ये डिवाइन रियल्म के रूल के खिलाफ होगा और इस गलती की वजह से रिश्ता को पनिशमेंट दी जाएगी। रिश्ता सारी पनिशमेंट के लिए तैयार थी, लेकिन अभी उसे किसी भी तरह सैया के पास जाना था। मास और इलुलु भी रिश्ता के साथ जाने की कोशिश करते हैं। रिश्ता उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानते और आखिर में रिश्ता को मास और इलुलु की बात मानकर उन्हें भी साथ ले जाना पड़ता है। ये लोग डीमन लॉर्ड के कैसल पर पहुंच जाते हैं। रिश्ता चैन डिस्ट्रक्शन के प्रेजेंस को महसूस कर लेती है। तभी ये लोग सैया और डीमन लॉर्ड को ऊपर लड़ता हुआ देखते हैं। डीमन लॉर्ड सैया पर भारी पड़ रहा था, इसलिए सैया गेट ऑफ वलहला को सम्मन कर लेता है। गेट ऑफ वलहला वहां आकर डीमन लॉर्ड को कैप्चर कर लेता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब क्योंकि डीमन लॉर्ड को आइजेशन से मारा जा सकता है इसलिए डीमन लॉर्ड इस काम में कामयाब भी हो रहा था, लेकिन सैया वक्त रहते गेट ऑफ वलहला के स्पाइक्स पर सिंथेसिस कर देता है। इसके बाद सैया वाल्किरिया की सिखाई हुई टेक्निक से स्वॉर्ड बनाता है और उसे डीमन लॉर्ड के शरीर के आर पार कर देता है। डीमन लॉर्ड कमजोर हो जाता है और गेट ऑफ वलहला उसे पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। सैया जमीन पर गिर जाता है और उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगता है। सैया रिश्ता से कहता है कि पोर्टल की मदद से यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा करके उसने डिवाइन रियल्म के रूल्स को ब्रेक कर दिया है और अब उसे पनिशमेंट मिलेगी। रिश्ता सैया को चुप रहने को कहती है, अपनी सारी डिवाइन पावर्स मांगती है। स्टार रिश्ता को वार्न करती है कि रिश्ता ने पहले ही डिवाइन रियल्म का एक रूल तोड़ दिया है और अब वो और कुछ करेगी तो शायद स्टार भी रिश्ता को पनिशमेंट से नहीं बचा पाए। रिश्ता कहती है कि वो हर पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और शायद यही दिन है जिसके लिए रिश्ता गॉडेस बनी है। अब रिश्ता सैया को हील करने लगती है, पर वो जितना सैया को हील करती है सैया के शरीर से उतना ज्यादा खून आने लगता है। रिश्ता अपने पंख खोलकर सैया को उसमें ढक लेती है और अपनी पावर से सैया को ठीक करने की कोशिश करती है। रिश्ता सैया से एक ही बात कहे जा रही थी कि वो सैया को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देगी। सैया के शरीर से खून निकलने बंद हो जाते हैं और सैया होश में आ जाता है। सैया होश में आने के बाद पूछता है कि क्या उसे रिश्ता ने हील किया, क्या उसे रिश्ता ने हील किया। रिश्ता कुछ होके हान खाती है और सैया कहता है कि अगर वो सैया को इस सिचुएशन में हील कर सकती है तब तो वो मेडिसिन हब से ज्यादा इफेक्टिव है। इसी पे रिश्ता और सैया लड़ने लगते हैं, लेकिन तब इनका ध्यान गेट ऑफ वलहला की तरफ जाता है जो कि अभी भी वही हवा में थे। आमतौर पर गेट ऑफ वलहला किसी को पकड़ने के बाद गायब हो जाता है, लेकिन ये गेट ऑफ वलहला अभी भी उसी जगह पर था
और तभी अचानक से गेट ऑफ वल्हला पर लगी मूर्ति रोने लगती है। डीमन लॉर्ड दीवार को चीरते हुए गेट ऑफ वल्हला से बाहर आ जाता है। अब डीमन लॉर्ड अपने सबसे खतरनाक अटैक्स करने जा रहा था और इस अटैक के बाद जेब्रांडे में कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सेइया एक और गेट ऑफ वल्हला सम्मन करता है। ये वाला गेट ऑफ वल्हला पिछले गेट ऑफ वल्हला के मुकाबले काफी बड़ा था, इसलिए ये डीमन लॉर्ड के साथ पिछले वाले गेट ऑफ वल्हला को भी अपने अंदर समा लेता है। गेट ऑफ वल्हला बताता है कि उसमें डीमन लॉर्ड को खत्म कर दिया गया है और सेइया को अपनी जान दे के गेट ऑफ वल्हला की कीमत चुकानी होगी। अब सेइया की बॉडी टूटने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तब अपनी हीलिंग पावर से उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रिश्ता जितना ज्यादा हील करती सेइया उतना ज्यादा टूटता जा रहा था। गेट ऑफ वल्हला कहता है कि कोई भी इंसान 2 बार गेट ऑफ वल्हला की पेमेंट देने से नहीं बच सकता। रिश्ता अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ भी सेइया को ठीक नहीं कर पा रही थी। सेइया इलुलु और मास को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। मास और इलुलु भी रोते हुए उसे थैंक्स करते हैं क्योंकि सेइया ने इनकी जान बचाई थी। सेइया मास को रोसेल्ले के साथ मिलकर जियाब्रांडे का ख्याल रखने को कहता है क्योंकि डीमन लॉर्ड और 4 हेवनली किंग्स से खत्म होने के बाद अब जियाब्रांडे में मास ही सबसे ज्यादा पावरफुल था। रिश्ता कहती है कि वो एक गॉडेस होके भी सेइया को नहीं बचा पाई। सेइया रिश्ता को गले लगाकर बोलता है कि रिश्ता ने अपना काम अच्छे से किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यही सेइया को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद आने लगता है और वो पहचान जाता है कि रिश्ता ही प्रिंसेस टियाना है। सेइया कहता है कि इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया और यहाँ पहली बार हम सेइया को मुस्कुराते हुए देखते हैं। इसी के साथ सेइया पूरी तरह टूटकर हवा में उड़ जाता है। अब अगले सीन में हम रोजगार्ड कैसल को देखते हैं। रिश्ता डिवाइन रियल में लौटने से पहले रोसेलिया से बात कर रही थी और अब रोसेलिया ने भी मान लिया था कि सेइया सच में हीरो था। रिश्ता मास और इलुलु को जियाब्रांडे का ख्याल रखने को कहती है और मास और इलुलु रिश्ता से रिक्वेस्ट करते हैं कि रिश्ता कभी कभी उससे मिलने आ जाया करे और जब रिश्ता आएगी तो वो लोग खूब मस्ती करेंगे। अब रिश्ता डिवाइन रियल का पोर्टल खोलती है और जाते जाते रोसेलिया को मास और इलुलु का ख्याल रखने के लिए कहती है। रिश्ता पोर्टल में एंटर करती है और सब मिलकर उसे सैल्यूट करते हैं। अब डिवाइन रियल में रिश्ता अपने बेड पे उदास होकर लेटी हुई थी। तभी वहाँ पर आर्या आ जाती है और रिश्ता को बताती है कि स्टार ने रिश्ता को बुलाया है। आर्या रिश्ता के बाल सही करती है और उसे बताती है कि शायद स्टार ने रिश्ता की पनिशमेंट के बारे में बात करने के लिए बुलाया है और साथ ही आर्या कहती है कि वो रिश्ता को कुछ नहीं होने देगी। रास्ते में इन्हें एडेनेला मिलती है और एडेनेला को रिश्ता की काफी फिक्र हो रही थी। तभी इन्हें सर्क्यूस भी मिलता है और रिश्ता को फ्रोजन केक खिलाने लगता है, पर क्योंकि उस केक में प्रोटीन बहुत ज्यादा था इसलिए रिश्ता उस प्रोटीन केक को खा लेती है। इसी बात को लेकर सर्क्यूस रिश्ता को बार बार टोक रहा था, इसलिए एडेनेला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार को सर्क्यूस के केक पे मार देती है, जिससे सर्क्यूस काफी डर जाता है। आगे इन्हें वॉल्किरी भी मिलती है और रिश्ता कहती है कि वो रिश्ता की पेंटिंग बनाएगी, लेकिन उसके पहले रिश्ता को अपनी हेल्थ सुधारनी होगी। और यहाँ वॉल्किरी रिश्ता को कॉम्प्लीमेंट भी करती है। अब ये लोग स्टार से मिलते हैं। आर्या स्टार से कहती है कि रिश्ता ने एक एस रैंक डिफिकल्टी लेवल वाले वर्ल्ड को बचाया है, इसलिए रिश्ता को सजा नहीं मिलनी चाहिए। स्टार बताती है कि पनिशमेंट के तौर पर रिश्ता को एसएस डिफिकल्टी लेवल वर्ल्ड को एक्सपोरिया को बचाना होगा। ये सुन के आर्या गुस्सा हो जाती है और स्टार से कहती है कि एक्सपोरिया पहले ही पूरी तरह से डीमन लॉर्ड के कब्जे में है और हीरो को हराने के बाद डीमन लॉर्ड और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और आर्या एक्सपोरिया को नहीं बचा पाई थी, इसलिए आर्या को वहां भेजा जाना चाहिए, ना कि रिश्ता को। स्टार आर्या को आगे बोलने मना कर देती है और कहती है कि अगर रिश्ता एक्सपोरिया को नहीं बचा पाई तो रिश्ता से गॉडेस का टैग वापस ले लिया जाएगा और उसे एक आम इंसान बना दिया जाएगा। स्टार रिश्ता को एक लिस्ट देकर कहती है कि रिश्ता को इसी लिस्ट में से एक हीरो चुनना होगा, लेकिन सिर्फ उस लिस्ट में एक ही हीरो की डिटेल थी। रिश्ता को ये डिटेल जानी पहचानी लगती है और ये उसके स्टेटस देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो हीरो और कोई नहीं, रियुगुएन सेइया ही था।